2 जून 2025 पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने अगले कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान के शहरियों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और गोलियां मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका अपना कज़न था और मरने वाली लड़की का नाम था सना यूसुफ। यार दुनिया के 70% हिस्से में पानी मौजूद है और तुमने सिर्फ महबूब की आंखों में ही जाकर डूबना है। और हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है और एक तुम हो के जो हर वक्त अच्छे लगते हो। वो पाकिस्तान की एक मारूफ टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी और उसे सीने में 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे क्या मोटिव है, कातिल कहाँ मौजूद है और कातिल के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इस पूरे केस के हर पहलू से आज हम पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये केस वाकई में ही ऐसा है जैसा मीडिया दिखाना चाह रहा है। सना यूसुफ एक 17 साल की लड़की जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल में पैदा होती है और वहाँ के एक छोटे से टाउन चूंच में उसे पाला पोसा जाता है। देखने से वो काफ़ी एम्बिशियस लड़की लगती थी और इतनी सी उम्र में इतना फेम हासिल कर लेना दैट वाज नॉट इजी। सना के सोशल मीडिया पर ओवरऑल 10 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। इतनी सी उम्र में 10 लाख फॉलोअर्स कमा लेना इट इज़ नॉट इजी। यहीं से पता चलता है कि वो एक्चुअल में काफ़ी मेहनती थी और अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस और प्रोफेशनल थी। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन नई कंट्रोवर्सीज सामने आती हैं। कभी उसमें यूट्यूबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी उसमें टिकटॉकर्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी उसमें इंस्टाग्रामर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च सना कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही वो कभी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हुई। सना काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के सेक्टर D13 में रह रही थी और 2 जून 2025 जब सना की 17वीं सालगिरह थी तो उसके घर में एक बहुत ही अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भी गई। उसने टिकटॉक्स बनाई और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज इस खुशी के मौके पर उसके साथ क्या होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द CCTV इमेजेस जब वो घर होती है तो उसका एक कज़न जिसका नाम उमर हयात उम्र 22 साल होती है वो उसके घर आता है उससे मिलने के लिए बिकॉज़ उसकी बर्थडे थी और वो उसे बर्थडे पर कुछ सरप्राइज़ देना चाहता था। और वो सरप्राइज़ जैसे ही वो सना के घर पहुंचता है, सना जानती थी कि वो बहुत अरसे से सना को स्टॉक कर रहा था और काफ़ी दफ़ा सना को वो प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन सना ने हमेशा उसे रिजेक्ट किया। सना की खाला उस टाइम घर में मौजूद थी और सना की खाला के बयान के मुताबिक उमर काफ़ी दफ़ा उसको स्टॉक और प्रपोज कर चुका था। ये बात उसकी फैमिली में सब जानते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उमर की ईगो इतनी हर्ट हो चुकी है कि वो सना की जान लेने तक जा सकता है। वो दरवाजे पर मौजूद होता है और सना बाहर आती है और उनके दरमियान में कुछ बातचीत होती है और कुछ बात करने के बाद सना वापस अंदर चली जाती है। उमर के मुताबिक सना पानी लेने के लिए जाती है और जैसे ही वो पानी लेकर वापस बाहर आती है, उमर रिवॉल्वर निकालता है और 2 गोलियां सना की सीने में मारता है, जिससे सना की मौके पर डेथ हो जाती है। गोलियां चलाने के बाद
عمر فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ثنا کا موبائل ساتھ لے جاتا ہے، اور گولیوں کی آواز سننے کے بعد ثنا کی پوری فیملی باہر آتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے ایمبیشنز والی لڑکی، ان کی اتنی خوبصورت بیٹی جس کی زندگی کی ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں اتنی چھوٹی عمر میں اپنی بیٹی کو کھونا پڑے گا، اور جس دن وہ پیدا ہوئی اسی دن اس کی جان لے لی گئی۔ یہ خبر پاکستان میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اتنے ٹرینڈز، اتنی پوسٹس، اتنی ویڈیو کلپس، اتنی پکچرز شیئر ہوتی ہیں کہ یہ کیس بہت زیادہ ہائی پروفائل بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ کیس ہائی پروفائل تھا تو پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے اور آلموسٹ 150 سے زیادہ کیمرے اور 300 سے زیادہ ویڈیوز کیپچر کی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں کمپلیٹ ریسرچ کی جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ فائنل ہو جاتا ہے ثنا کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ عمر حیات تھا۔ اب پولیس عمر کی تلاش میں لگ جاتی ہے اور عمر کو 20 گھنٹے میں پاکستان کے دوسرے شہر فیصل آباد سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب عمر سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ثنا کو پسند کرتا تھا اور ثنا سے پیار کرتا تھا، لیکن ثنا نے ہمیشہ مجھے ریجیکٹ کیا، جس وجہ سے میری ایگو ہرٹ ہوئی اور میں نے اسے مار دیا۔ یہ درندہ صفت انسان صرف 22 سال کا تھا۔ ایک مکمل فیوچر، ایک مکمل زندگی اس کے سامنے موجود تھی، لیکن اس نے اپنی ایگو اور اپنی انا کو اور ایک لڑکی کو اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے کریئر پہ فوقیت دی، امپورٹنس دی، جس کی وجہ سے یہ انسان شاید اب ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ جانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک مشورہ لیتے جائیے کہ کبھی بھی کسی بھی دنیاوی چیز کے پیچھے مت بھاگیے۔ اپنی عمر دیکھیے، اپنے کندھوں پر ذمہ داریاں دیکھیے، ایک دفعہ آنکھیں بند کیجئے اور اپنے فیوچر کو امیجن کیجئے، اور اس کے بعد کوئی غلط سٹیپ اٹھائیے۔ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کوئی غلط سٹیپ نہ لیں۔ اپنی زندگی کی قدر کیجئے اور ان کرائم سے دور رہیے۔ I will come back with another case. تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔